चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करनी है हमारे पास ये रिएक्शन पर मैग्नेट आयन विद सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स अस Mn+2 plus HSO4 minus ion. Okay, the key concept for this question is half reaction method. हाफ रिएक्शन मेथड में कैसे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं? सी, हाफ रिएक्शन मेथड में पहले हम लोग लिख लेंगे अपनी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। पहले हम लोग अपनी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिख लेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे? फिर इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शंस में तोड़ेंगे। सबसे पहले Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं हम लोग यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग ले लेंगे क्या? Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट को ले लेंगे हम लोग X+4 ऑक्सीजन एटम से। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास -2 हो जाएगी। ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स -1। X कितना आ जाएगा हमारे पास? X आ जाएगा +7, यानी जो हमारे पास मैग्नीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी हो गई? +2। तो इससे मिलेगा हमें पहला हाफ रिएक्शन। पहला हाफ रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है ये हमारे पास? ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये हमारे पास? ये हमारे पास है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, दूसरा क्या होगा हमारे पास? दूसरा होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखते हैं कि किस स्पीशीज का हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम लोग X ले लें +2 इंटू ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी, तो X आ जाएगा इस केस में हमारे पास +4, यानी SO2 में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? वो है +4। अगर हम लोग बात करते हैं HSO4- की, HSO4- जो है ना उसमें हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सल्फर की X मान लेते हैं, ऑक्सीजन की हमारे पास -2 होती है और ओवरऑल चार्ज जो हमारे पास है वो है -1 का। तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 8 -1 कितना आ गया? ये हमारे पास हो गया +6। ओके, तो हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन आती है वो है SO2 से हमारे पास मिल रहा है HSO4-। यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +4 थी और यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गई, यानी ये कैसी रिएक्शन हो गई? इसमें हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये कहलाएगी एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, अब हमारे पास हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास MnO4- से हमारे पास Mn+2 बना, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए इस प्रोसेस में? हमारे पास इसमें इन्वॉल्व हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और अगर हम लोग अपनी दूसरी वाली जो रिएक्शन थी SO2 से जो हमारे पास मिला HSO4- उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? उसमें निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई वो +2 से हुई। अब क्या करेंगे हम लोग? अब ना हम लोग इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको बराबर कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो हम लोग लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 5। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो कैसी हो जाएगी? हो जाएगी बेसिकली हमारे पास 2 MnO4- plus 10 electrons gives us
2Mn2 प्लस। नाउ हमारे पास 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं हमारे रिएक्टेंट साइड पे, तो हमारे प्रोडक्ट साइड पे भी होना चाहिए, तो हम लोग लिख लेते हैं 8H2O। अब हमारे पास 16 हाइड्रोजन एटम्स हमें ऐड करने पड़ेंगे हमारे रिएक्टेंट साइड पे भी, तो हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस 2Mn2 प्लस 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फिर हम लोग अपनी सेकेंड वाली इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है SO2। उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था पूरी इक्वेशन को, 5 से। 5SO2 गिव्स अस 5HSO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 20, और रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ 10। प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स है वो 5 है। उसके लिए अब क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे हमारे रिएक्टेंट साइड पे, कितना ऐड कर देंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है वो दोनों तो बैलेंस हो गए 20, बट हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स है ना वो हमारे पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20 हो गए। अब क्या करेंगे, अब इसमें प्रोडक्ट साइड पे ऐड कर देंगे हम लोग 15H प्लस। ओके, अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस जो है वो बैलेंस इक्वेशन आ गई। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5SO2 प्लस 10 water molecules gives us 2Mn2 plus 8 water molecules plus 5HSO4 minus plus 10 electrons और plus 15H plus। ठीक, नाउ क्या होगा हमारे पास, अब ना देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स से हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमें देखने पड़ेंगे। हमारे प्रोडक्ट साइड पे 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 माइनस 8 हो जाएगा ना बेसिकली हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ही बचेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16H प्लस थे हमारे प्रोडक्ट साइड पे 15H प्लस, तो हमारे पास सिर्फ एक ही H प्लस बचेगा। फाइनली जो हमारे पास रिएक्शन आएगी वो आ जाएगी कुछ ऐसी, 5HSO4 माइनस। ठीक है, अब देख लेते हैं 2Mn एटम्स है, 2Mn एटम्स है यहाँ पे 8 और हमारे पास 10 और 20 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पे भी 20 ऑक्सीजन एटम्स है। फिर हम लोग देखते हैं सल्फर एटम्स, 5 सल्फर एटम्स, 5 सल्फर एटम्स। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हमारे पास 5 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे भी 5 हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर हम लोग बात करें ओवरऑल चार्ज की तो 2 इंटू -1 -2 और +1, तो कितना हो गया, -2 +1, हमारे पास -1 हो गया। और यहाँ पे देखें 2 इंटू +2 +4 और 5 इंटू -1 कितना, -5 4 -5 यानी -1, तो यहाँ पे भी -1 चार्ज है ओवरऑल और इस साइड भी हमारे पास -1 ओवरऑल चार्ज है। यानी ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास है एक बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो है एक बैलेंस्ड रीडॉक्स
reaction. Okay. I hope you understood it well. Thank you and all the best.